हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे जो पिछले दो वीडियोस थे उसमें मैंने कुछ किताबों के बारे में आपको जानकारी दिया था जो कि जनवरी के महीने में रिलीज हुए 2022 साल की नए किताबें थी। और आज हम कुछ और ऐसे किताबों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो कि 2022 की ही जनवरी महीने में रिलीज हुई हैं। और ये किताबें जो है नई किताबें हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा हटके ये किताबें हैं। आपको अगर किताबों के बारे में जानने का आग्रह है, हमेशा आप किताबों के बारे में जानना पसंद करते हैं, तो फिर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आज हमारे पास आपके लिए है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब की बटन को ऑन कर दीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज हमारे पास आपके लिए। दोस्तों, हमारे पास जो किताब है आज जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो पहला किताब है इट्स योर बेबी और इसका ऑथर है डॉक्टर सरोजा बलान। ये जो किताब है ये एक पेरेंटिंग की बुक है और यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि किस तरह आप अपने बच्चों का परवरिश करेंगे। अगर आप एक नए पेरेंट हैं या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबी, तो फिर आपको जो परेशानियां आने वाली हैं आने वाले दिनों में उसको आप किस तरह हैंडल करेंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं और वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपना प्रॉब्लम्स आपके साथ में शेयर नहीं कर पाए। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है और आप किस तरह अपने बच्चों को समझ पाएंगे, किस तरह अपने बच्चों को आप अपना एक अच्छा पेरेंटिंग दे पाएंगे, उसके बारे में इस किताब में बताया गया है। और खासकर ये किताब जो है पहले बच्चे की पैदा होने के बाद में 2 साल तक की जो बच्चे का वक्त रहता है उसमें पेरेंट्स को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो पहले 2 साल तक में आप अपने बच्चों को किस तरह का परवरिश देंगे या फिर किस तरह उनका देखभाल कर पाएंगे, उसके बारे में इस किताब में बताया गया है। अगर आपको ये किताब अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको खरीदिए और पढ़िए, बहुत अच्छा पेरेंटिंग की बुक है। चलिए बढ़ते हैं अगले किताब की ओर। दोस्तों, अगर आप वार बुक के ऊपर में ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं या फिर वार बुक्स के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं तो फिर आपके लिए आज की वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के वीडियो में हम कई सारे ऐसे बुक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि वार बुक्स हैं। उसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेलिंग में नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये जो किताबें हैं ये सारे थोड़ा टेक्निकल स्पेसिफिक बुक्स हैं। अगर आप नेवी में काम करते हैं, एयरफोर्स में काम करते हैं या फिर उस रिलेटेड स्टडीज़ कर रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो फिर आपको ये किताबें जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला किताब क्या है। तो जो अगला किताब है उसका नाम है यूएसएन सबमरीन वर्सेस आईजेएन एंटी सबमरीन एस्कॉर्ट द पैसिफिक 1941-1945। ये जो किताब है ये 1945 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये जो किताब है इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किए गए जो सबमरीन है या पनडुब्बी के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि क्यों किस तरह यूएस का बनाया हुआ पनडुब्बी का साथ में जो जापानीज पनडुब्बी थे उनकी जो लड़ाई हुई थी उसमें किस तरह का पनडुब्बी का इस्तेमाल किया गया था या फिर सबमरीन्स का इस्तेमाल किया गया था। और उसमें जापानीज जो सबमरीन थे वो उनका जो कमियां थी, खामियां थी, वो क्या थी, उसके बारे में बताया गया है। किस तरह वो इतना सक्षम नहीं थे या फिर उतना एडवांस नहीं थे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग बुक है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी पाना चाहते हैं तो फिर इस किताब को आप ज़रूर खरीदिए और देखिए, क्योंकि ये एक अच्छी जो है एनालिसिस करने के लिए काफ़ी अच्छा बुक है कि किस तरह जापान को हार का सामना करना पड़ा था और किस तरह उनका जो सबमरीन था इतना पावरफुल नहीं थे और बाद में उसमें उन्होंने किस तरह का चेंजेस उनको रिक्वायरमेंट रहा उनके सबमरीन में, उसके बारे में बताया गया है। तो अगला जो किताब है उसका नाम है F3D EF10 स्काई नाइट यूनिट्स ऑफ कोरियन एंड वियतनाम वॉर्स कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो इस किताब में बताया जा रहा है कि कोरियन और वियतनाम के बीच में जो वार हुआ था उसमें किस तरह का एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था और वो कितना एडवांस्ड एयरक्राफ्ट थे, उसके बारे में बताया गया है। टेक्निकली मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर आप इन सब्जेक्ट्स पर आप पढ़ाई करते हैं या फिर इन सब्जेक्ट्स पर आप रुचि रखते हैं या फिर आप एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग के ऊपर में आपका नॉलेज है या फिर जानना चाहते हैं तो ये किताब जो है आपके लिए एक इंटरेस्टिंग रीडिंग है। तो जो अगला किताब है उसका नाम है टाइगर वर्सेस चर्चिल नॉर्थ वेस्ट यूरोप
और ये किताब का ऑथर है नेल ग्रांट। ये किताब भी वर्ल्ड वॉर टू में इस्तेमाल किए गए जो टैंक्स थे उसके बारे में बताया गया है। ये भी काफी अच्छा वॉर बुक ही है एक तरह का, जिसमें कि आपको टेक्नोलॉजी पता चल जाएगा कि उस दौरान जो इस्तेमाल किए जा रहे थे टैंक युद्ध में, उसमें किस तरह का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था और कौन सा टेक्नोलॉजी उस टाइम में ज्यादा सक्सेस हुआ था, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो अगला जो किताब है उसका नाम है आर्मीज ऑफ द ईरान इराक वार 1980-88 एलीट, और इस किताब का ऑथर है स्टीफन वॉल्स। और ये जो किताब है इसमें बताया जा रहा है कि ईरान और इराक के बीच में जो वार हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, उसमें किस तरह का आर्मीज में किस तरह का जो लड़ाई हुआ था किस तरह का हुआ था, और उसमें किस तरह का आर्मर या फिर एयरक्राफ्ट इसका इस्तेमाल किया गया था, किस तरह का वेपन का इस्तेमाल किया गया था वार में, उसके बारे में बताया गया है। और भी बहुत सारे कुछ बातें इसमें दिया गया है, इतना डिटेलिंग में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अगर आप ईरान और इराक का वार के बारे में जानना चाहते हैं और उस दौरान किस तरह का जो एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था या किस तरह का वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था उसके बारे में अगर जानकारी रखना पसंद करते हैं या जानना चाहते हैं, तो फिर ये किताब आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो अगला जो किताब है उसका नाम है काउंट डाउन, कैन इंडिया रीबाउंड फ्रॉम द मेल्ट डाउन ऑफ द सेंचुरी। तो ये जो किताब है इसका ऑथर है अंशुमान तिवारी, और इस किताब में बताया जा रहा है जो पैंडेमिक 2019 में आया, वर्ल्ड को जो झंझोड़ के रख दिया कि 2 साल तक जो कहर अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि कोविड अभी तक अपना जो है भयानक रूप हम लोगों को दिखा रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि जो भारत का इकोनॉमी जो क्राइसिस हुआ, फिर उसके बारे में बताया गया कि क्या भारत फिर से उस इकोनॉमी को अचीव कर पाएगा, जो लॉस हुआ उसको क्या हम फिर से गेन कर पाएंगे, फिर से उसको भरपाई कर पाएंगे, उसके बारे में बताया गया है। कई सारे लोगों ने इसमें इसके दौरान में अपना जो नौकरियां गंवाई, कई सारे रोजगार गंवाए, कई सारे लोग जान अपने गंवाए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो नुकसान है इसका क्या भरपाई हो पाएगा। ये सदी का सबसे बड़ा क्राइसिस है, भारत के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस नहीं, वर्ल्ड भर में सबके लिए ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस रहा है, लेकिन भारत देश एक बड़ा देश है जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि जो नुकसान हमने उठाया कोविड के दौरान, देश ने जो नुकसान उठाया, क्या उस नुकसान की भरपाई हो पाएगी, क्या इकोनॉमी फिर से अपना उस स्टेबल स्टेज तक आ पाएगा, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक रीडिंग है ये। इकोनॉमिक्स के ऊपर में अगर आप जानकारी रखना चाहते हैं, सोशल स्टडीज़ के ऊपर में अगर जानकारी रखना पसंद करते हैं, तो फिर ये जो किताब है आपके लिए एक अच्छा इंटरेस्टिंग रीडिंग है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे पास बस इतना ही बुक है। अगले वीडियो में कुछ और नए किताबों के बारे में हम चर्चा करेंगे, कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहिए। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होगा, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।